हाँ तो भाई सवाल ये है कि इंग्लिश में क्लास 12th में 95 प्लस आएगा कैसे? क्योंकि जो यूपी बोर्ड का बच्चा है, बिहार बोर्ड का बच्चा है, राजस्थान बोर्ड का बच्चा है, झारखंड मध्य प्रदेश बोर्ड का बच्चा है, उसकी मैथ बहुत अच्छी है, उसकी सोशल स्टडीज बहुत अच्छी है, उसकी साइंस बहुत अच्छी है, लेकिन जब बात आती है बेटा इंग्लिश की तब ठन ठन गोपाल हो जाता है मामला। क्योंकि हमें तो ये लगता है ना कि इंग्लिश पे तो पूरा हक सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड वालों का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपका भैया आदित्य भैया आपको आज बताएगा क्या कि हाउ टू गेट 95 प्लस इन क्लास 12th। बेटा जाने कितने हजार बच्चे हैं जो कितने कमजोर थे, यूपी बोर्ड से थे, बिहार बोर्ड से थे, आज इतने ज्यादा शाइनिंग मार्क्स लेकर के बैठे ना, आज भी कहते हैं भैया आपने दिशा दशा बदल दी। कैसे बदल दी? आपकी भी बदलेंगे। चलो बात करते हैं भाई कैसे। तो सबसे पहले तो ओवरकम योर फियर। अरे भैया डर से निकलो बाहर। डर क्या होता है? डर हमारा यही होता है कि अगर हम क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड के हैं तो हमसे नहीं हो पाएगा। इस डर से बाहर निकलो बेटा। तुम यूपी बोर्ड के हो चाहे बिहार बोर्ड के हो, किसी की बपौती नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, फ्रांस है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अब आपको पढ़ने को मिल रही है बेटा, सच्चाई ये है इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी लैंग्वेज है बेटा ये, लेकिन आपको बस लगता नहीं है क्योंकि आपके पास वो माहौल नहीं है। तो जब आपके पास डर रहेगा तो आप माहौल बना भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहली बात डरना नहीं है। अब केवल इतना कह देने से डरना नहीं, बात नहीं बनेगी। एक पूरा खाका दिखाते हैं आपको ताकि आप ना डरें, ताकि आपके अंदर ये विश्वास आए कि आप कर सकते हैं। दूसरी बात बेटा सेंटेंस फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर मुझे कोई लगती है, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए, तो बस यही लगती है मुझे, सेंटेंस फॉर्मेशन बच्चे को आना चाहिए। अगर बच्चे को ये नहीं पता है कि भैया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो उसके लिए समस्या खड़ी होंगी। तो आप पहले चैप्टर पढ़ना शुरू करें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। उससे पहले आप पढ़ करके बैठे टेंसेस को, जितने भी टेंस हैं उन सभी को पहले पढ़ के बैठे, जितने भी फ्रेज क्लॉज होते हैं उन सभी को पहले पढ़ करके बैठे, ताकि आप जब पढ़ रहे हो ना तब आपके पास सहूलियत हो चीजों को समझने की। वरना आप पढ़ तो लोगे, कहानी तो आ जाएगी, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तब यही चीज काम आएगी। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा सब बताता हूं बेटा, बस जुड़े रहे। अगला बेटा ग्रामर रूल्स। हम सभी को पता है जब हमें आंसर लिखने पड़ते हैं लिटरेचर के तब हमें सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए होता है, लेकिन ग्रामर में सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनीम, सिनोनिम ये सब चीजें, फिर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सभी ग्रामर का पार्ट आता है। तो पहले तो ग्रामर के रूल्स पर कमांड करो और उसके बाद बेटा ग्रामर की क्या शुरू करो? प्रैक्टिस शुरू करो दबा करके, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस के साथ खेलोगे, जितना ज्यादा खिलवाड़ करोगे क्वेश्चंस के साथ, उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया होगा बेटा। क्योंकि इंग्लिश का रोल आपके 12th तक में नहीं, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे। मान लो आपको एसएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है बेटा, एनडीए की तैयारी करनी है, सीडीएस की तैयारी करनी है, एफकेट की तैयारी करनी है, सीएपीएफ की तैयारी करनी है, एलआईसी डबल की तैयारी करनी है, जाने कितनी सारी चीजें हैं, बैंकिंग की तैयारी करनी है, आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। और इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स आपके पास मस्ट होने चाहिए। कल को रीअरेंजमेंट आएगा, एंटोनीम आएंगे, सिनोनिम आएंगे, इडियम्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे, सिंथेसिस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। देखो कितनी तेजी से निकल रहा है, आपके मुंह से भी निकलेगा। कॉन्फिडेंस लाओ, डर खत्म करो। और बात करते हैं बेटा लिटरेचर कैसे होगा। लिटरेचर आपको कैसे एज दे सकता है? लिटरेचर कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा एज। एक्स्ट्रा एज का मतलब होता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है। कैसे दे सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स? उसके लिए अभी मैं इसके बाद चर्चा करूंगा, लेकिन लिटरेचर का बहुत ही ज्यादा शानदार रोल होगा आपकी प्रिपरेशन में। किसका बेटा? लिटरेचर का। ये जो आप पढ़ते हो ना भैया, द लास्ट लेसन पढ़ लिया, फिर जाकर के वो माई मदर एट 66 हो गई, ये सभी पोएम्स हैं, इन सभी को कैसे डील करना है, ऐसा कैसे पढ़ें कि हम एक्स्ट्रा एज ले सकें, हम बाकी सबसे ज्यादा अच्छे नंबर ले सकें। क्योंकि इसमें लोगों के नंबर कटते हैं। अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो टीचर 3 ही देता है। कैसे उसके हाथ से 4.5 निकाल लें, कैसे शेर के जबड़े मुंह डाल करके नंबर निकाल लें। बेटा एग्जामिनर, यूपी बोर्ड का बच्चा अगर एग्जामिनर के मुंह से 95 ले पा रहा है ना, इसका मतलब यही है कि उसने शेर के जबड़े से अपना बच्चा निकाल लिया। चलो आगे देखते हैं कैसे होगा ये, क्या करें। मैं बोल रहा था ना बताऊंगा, तो अब बताने की बारी आई है। क्या करें मैं सबसे पहली बात तो बेटा तुमको ये याद रखनी है, क्या करें मैं कि भैया डरना बंद करो। तुम्हारा डर तुमको खा करके बैठा सबसे पहले। जब तुम्हें लगता है ना ये चीज नहीं हो पाएगी, तो वो चीज नहीं हो पाती है। क्योंकि आप सभी को पता है बेटा, जो आप वाइब्रेशन देते हो अपने आप को, जो आप विचार करते हो, वही चीजें फलीभूत होती है। आप सभी को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत होता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे मैथ पसंद है तो आपको मैथ अच्छी लगने लगती है, आप मैथ में पारंगत हो जाते हो। जब आप कहते हो मुझे मैथ अच्छी नहीं लगती, तो आप मैथ में अपने आप धीमे धीमे स्लो होते चले जाते हो। तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है कि डरना बंद करो, क्योंकि आपके पास तरीका है जो आदित्य भैया आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी बात, लिटरेचर को कैसे डील करें, ये छोटा सा लिखा ना, लिटरेचर को कैसे डील करें। लिटरेचर को डील करने के लिए अपने आप को पार्ट ऑफ अ स्टोरी समझो बेटा। एक होता है कि लाइंस को केवल पढ़ लेना, है ना, पढ़ करके हिंदी अर्थ निकाल लेना। एक होता है रीड बिटवीन द लाइंस, जो ऑथर कहना चाह रहा है, जो रीडर राइटर कहना चाह रहा है, वो समझ पाना कि यार वो उस सिचुएशन में था, वो क्या कहना चाह रहा था। समझ रहे हैं?
तो अगर आप उसकी जो आप भावनाएं हैं उसको अगर आप समझ पाएंगे कि भाई इस सिचुएशन में था तो उसने ये कहना चाहा होगा, तब आप अच्छे आंसर फॉर्म कर पाएंगे बाकी बच्चों से। वो रट करके आंसर देंगे, आप समझ करके आंसर दे पाएंगे, आप इस बात में सक्षम होंगे। अगली बात क्या बेटा, ग्रामर को प्रैक्टिस से ही बेटा हैंडल किया सकता है। आप सभी को पता है अगर धनुर्धर बनना है तो लगातार तीर चलाना पड़ेगा। अर्जुन ऐसे ही धुरंधर नहीं बने। रात को जब पूरा समाज सोता था, पूरे भाई बहन सो जाते थे उनके, जब पूरे घर वाले सो जाते थे, वो जाकर के तीर चलाते थे, वो जाकर के धनुर्विद्या का क्या करते थे, अभ्यास करते। तो बेटा इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, और आप करोगे क्योंकि आपको पता है आपकी घर की स्थिति क्या है, आपको पता है कि आपको अपने आप को अपलिवेट करना है ना, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपनी स्थिति को बेहतर बनाना है, अपने घर वालों की स्थिति को बेहतर बनाना है, आगे वाली जनरेशन की स्थिति को बेहतर बनाना है। तो आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक चीज जो आपके लिए मस्ट है बेटा, वो मस्ट चीज क्या है, 4 से 5, 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक इसी चैनल पर CUET हिंदी मीडियम पर क्लास चलती है। किसकी, आदित्य भैया की। आदित्य भैया कौन, यही शख्स जो आपके सामने खड़ा है, वही आदित्य भैया। मेरी क्लास चलती है 4 से 5 बेटा इंग्लिश की। आपका नजरिया बदल दूंगा मैं। क्या बदल दूंगा, आपका नजरिया। जिस नजरिए से आप देखते हो ना, जिस आप एटीट्यूड के साथ इंग्लिश को देखते हो, नजरिया बदल दूंगा। सिर्फ एक लैंग्वेज की तरीके आप इसे देख रहे होगे, कोई समस्या नहीं आएगी बेटा, मेरा वादा है। आप पुराने वीडियोस कुछ पढ़े हुए हैं, आप उनको जाकर के देख लो चैनल पर, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इंग्लिश को डील किया जा सकता है, किस तरीके से इंग्लिश सरल बनाई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको लगता है कि हाँ आप भी 95+ पा सकते हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और अगली क्लास में 4 से 5 जरूर आना। तब तक के लिए जय हिंद। आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा जब तक आपके 95+ नहीं आ जाते। वादा है आदित्य भैया का।